और आगे बढ़ते हैं और अगली खबर स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है, खास करके जो जेई और नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। खबर यह है कि ये एग्जाम अब टलने नहीं जा रहा है, मतलब ये परीक्षाएं होंगी, जेई और नेट की परीक्षाएं होंगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सितंबर में होने वाली परीक्षाओं से संबंधित दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। जो स्टूडेंट इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि इस नई गाइडलाइन में क्या कहा गया है। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको किन किन बातों की सावधानी रखनी है वो जरा आप ध्यान से सुन लें, देख लें। एनटीए ने कहा है कि तय तारीख पर ही परीक्षा होंगी। हर उम्मीदवार के एडमिट कार्ड पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए निर्देश दिए जाएंगे। उम्मीदवारों को प्रवेश के समय थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ेगा। कोविड-19 का टेस्ट भी कराना होगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता समीर दीक्षित हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। समीर, इस नई गाइडलाइन में एक तो अभी हमने बताया कि थर्मल स्क्रीनिंग होगी और कोविड का टेस्ट कराना होगा। इसके अलावा इस गाइडलाइन में और क्या कहा गया है जिसका ध्यान छात्रों को रखना है एग्जाम देते वक्त या देने जब आएंगे तो उससे पहले? बिल्कुल, सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये जो दो एग्जाम हैं, नीट और ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि जेईई, ये तय समय पे ही होगा। उसके लिए सरकार ने अपनी तरफ से तैयारियां भी कर ली हैं। 1 से 6 सितंबर के बीच में नीट की जेईई की परीक्षा कराई जाएंगी, जबकि नीट की परीक्षा जो है वो 13 सितंबर के बाद से कराई जाएगी। और इसके लिए जो ज़रूरी गाइडलाइंस है वो भी जारी कर दी गई है। सबसे अहम है ये परीक्षा कराने में वो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। तो इसको लेकर के सरकार ने यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज ने स्पष्ट कर दिया है कि पहले जहां एक कक्षा में 24 बच्चे बैठ करके एग्जाम दिया करते थे, वहां अब इस संख्या को घटा करके 12 कर दिया गया है। दो बच्चों के बीच में जो दूरी रहेगी वो 6 फीट की दूरी अनिवार्य तौर पे लागू की जाएगी, यानी कि दो बच्चे जब बैठ करके एग्जाम देंगे तो दोनों के बीच में 6 फीट की दूरी होना ज़रूरी है। तीसरा ये है कि टेम्परेचर चेक भी होगा। कोविड टेस्ट करा करके आया जाएगा, बच्चा एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचेगा और जिसका जो रिपोर्ट नेगेटिव है उसको ही एग्जाम में बैठने दिया जाएगा। इसके साथ ही जो थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाएगी उसमें यह अनिवार्य तौर पे होगा कि 99.4 फ़ारेनहाइट यानी कि ये तय मानक है। इससे अगर टेम्परेचर ज़्यादा आता है तो बच्चे को एग्जामिनेशन में बैठने नहीं दिया जाएगा। या 99.4 से नीचे अगर टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है तब वो एग्जाम में हॉल में बैठ सकता है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा मास्क, फेस मास्क को भी अनिवार्य तौर पे लागू किया जाएगा। और इसके साथ में तैयारियों की नज़रिए से आपको बता दें तो इस बार जो जेईई की परीक्षा कराई जा रही है उसमें जो परीक्षा केंद्र है उनकी संख्या को भी बढ़ा दिया गया है। 570 ये परीक्षा केंद्र थे जिनकी संख्या को बढ़ा करके 600 के पार लगभग 100 की संख्या में इनको बढ़ाया गया है। ठीक इसी तरीके से जो नीट के परीक्षा केंद्र थे वो 2800 के करीब थे, उनको भी बढ़ा करके 3800 किया गया है, यानी कि करीब 1000 की संख्या में इन परीक्षा केंद्रों में इजाफा किया गया है। सरकार ने स्पष्ट के तौर पे कह दिया है कि एक साल को बर्बाद नहीं किया जा सकता कोविड के चलते और इसके लिए परीक्षाएं की जाएंगी। जरूरी तैयारियां कर ली हैं। सरकार का दावा अब इस आंकड़ों पर भी है कि करीब 80% छात्रों ने। हाँ, ठीक बात है। बहुत शुक्रिया समीर आपका इस पूरी जानकारी के लिए, डिटेल में ये गाइडलाइन बताने के लिए कि क्या क्या नई गाइडलाइन में कहा गया है और किन किन बातों का ध्यान एग्जाम देने से पहले और देते वक्त रखना है।